नमस्कार, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि जो है क्लाउज की सीरीज चल रही है, तो इसके पहले क्लाउज पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम इस क्लाउज में चर्चा करने वाले हैं विच। ये हमारा रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लाउज के अंदर आने वाला एक कंजक्शन है जिसका तात्पर्य होता है जो या जिसने। तो आज हम विच के बारे में बताएंगे कि विच का यूज किस कंडीशन में होना है, विच कैसे लगाना है, क्या शर्त है विच की, ठीक, इन सारी बातों को चर्चा करते हैं इन सारी बातों पर। तो चलिए देख लेते हैं कि विच का यूज कहाँ होना है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लाउज का तात्पर्य होता है वाक्य। ये हमारा रिलेटिव क्लाउज का एक प्रोनाउन जो है, एक कंजक्शन है। इसी को हम रिलेटिव क्लाउज को ही हम एडजेक्टिव क्लाउज कहते हैं, ठीक है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं विच की, जिसका तात्पर्य होता है जो या जिसने। तो विच का यूज बहुत आसान ट्रिक है। तो मैं लिख दूं कि विच का यूज या तो थिंग्स अथवा एनिमल्स। तो ये जिसका ध्यान रखें कि इसका यूज कहाँ होना है। विच का यूज जब आपको जो है थिंग्स दिख जाए, एनिमल्स दिख जाए, तो समझ लीजिए वहां पे हमें विच का यूज करना है, क्योंकि विच का यूज जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स यानी कि जानवरों के लिए किया जाता है। हमने पिछली बार बताया था कि हु के द्वारा, होम के द्वारा जो है व्यक्तियों को जोड़ा जाता है, पर्सन को जोड़ा जाता है। लेकिन जब बात जो है जानवर की आती है, जानवरों की आती है, वस्तुओं की आती है, तो उसके लिए हमें कनेक्टर जो है विच बनाना होता है। तो यहाँ पर भी दो क्लाउज देखने को मिलेंगे। पहले क्लाउज होगा प्रिंसिपल क्लाउज होगा, दूसरा क्लाउज होगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। कंजक्शन पहले की तरह हमेशा जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले आएगा। तो देख लेते हैं, ऐसे हम उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे, चलिए मैं देखता हूं, बताता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे लिखा है, पहला क्लाउज है यहाँ पे हमारा द गार्डन हैज लवली फ्लावर्स। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। यहाँ पे सेकंड क्लाउज हो जाएगा हमारा द गार्डन इज एट द बैक ऑफ माई हाउस। बैक ऑफ माई ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो यहाँ पहले की तरह मैंने पहले बताया कि यहाँ इन क्लाउजों में जो है, इन क्लाउज के अंदर दो सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा या सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। कंजक्शन हमारा विच है। तो मैंने भी बताया था कि विच के द्वारा हम जो है थिंग्स को और एनिमल्स को जो है कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गार्डन है, थिंग्स है, वस्तु है, और ये हमारा नॉमिनेटिव केस के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है? नॉमिनेटिव केस। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये हमारे जो सब्जेक्ट हैं ये दोनों सेम है, और किसके रूप में आ रहे हैं? हमारा ये नाउन सब्जेक्ट रूप में आ रहा है, ठीक है। जब ये दोनों नाउन सब्जेक्ट रूप में आएंगे तो इसका यूज नॉमिनेटिव केस के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? नॉमिनेटिव केस के रूप में किया जाता है। कब? जब यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट कैसे होंगे? सेम होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। क्योंकि आपका सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट जो सेम आ रहे हैं ना, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। ध्यान रखना। और बता ही दिया कि विच का यूज कहां किया जाना है? थिंग्स और एनिमल्स के लिए। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो गार्डन है, तो क्या करना है हमें? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दोनों सब्जेक्ट सेम है, तो हम एक सब्जेक्ट लिख लेंगे द गार्डन। तो हो जाएगा द गार्डन। अब यहाँ पे हम कंजक्शन बनाएंगे हु। हाँ, माफी चाहूंगा, विच, क्योंकि जो है थिंग्स है तो विच, ये कनेक्टर हो गया विच। अब क्या करेंगे हम? ये लगाएंगे इज।
प्रिंसिपल क्लॉज ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, कंजंक्शन हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले आ गया। द गार्डन व्हिच इज एट द बैक ऑफ माई हाउस, माई हाउस। जब प्रिंसिपल क्लॉज बाद में जाएगा, पीछे की ओर जाएगा तो कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद ये तो हम पहले ले ही लिया है, तो तुमने गार्डन को ले लिया है, तो क्या लिखा है, कॉमा हैज लवली फ्लावर्स। तो ये हमारा देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले कंजंक्शन आ गया, प्रिंसिपल क्लॉज बाद में चला गया, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, तो हैज लवली फ्लावर्स, क्योंकि कॉमा लगा के हम जो प्रिंसिपल क्लॉज को लिख देते हैं। तो सर क्या हो गया, यानी कि जो बगीचा एज एट द बैक ऑफ माय हाउस, मेरे घर के पीछे है, उसमें कैसे फूल हैं, बहुत प्यारे फूल हैं। जो बगीचा मेरे घर के पीछे है उसमें कैसे फूल हैं, बहुत प्यारे फूल हैं, बहुत अच्छे फूल हैं। तो जो या जिसने के अर्थ में इसका सेंस आ जाता है। ठीक है, तो इसमें अगला एग्जांपल को देखते हैं हम नेक्स्ट। यहां पर भी दो क्लॉज होंगे। द बैग वाज येलो, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। सेकंड क्लॉज हो जाएगा द बैग contained money, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। द बैग वाज येलो, द बैग contained money। तो क्या हो गया, देखिए यहां पर भी देखो इसकी तरह है, दोनों सेम सब्जेक्ट हैं, नॉमिनेटिव केस है। तो ठीक है, जब नॉमिनेटिव केस होगा, ध्यान रखिए जब ये इसका यूज नॉमिनेटिव केस के रूप में किया जाएगा तो सीधे सीधे उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी। जब ये नॉमिनेटिव केस के रूप में विच का यूज किया जाएगा तो विच के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी। देखो यहाँ पे इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, अगले इसमें देखते हैं तो क्या हो जाएगा, कैसे करेक्ट करेंगे हम, आंसर लिखते हैं, क्या करेंगे, द बैग, ठीक है, विच लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करें, कंटेंट, कंटेंट मनी, मनी। तो ये हमारा प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया ना। देखिए कंटेंट मनी, कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले आ गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले लगा दिया ना, और प्रिंसिपल क्लॉज बाद में जाएगा तो कॉमा लगाएंगे तो हो जाएगा बैग वाज येलो। बैग तो हो गया तो क्या हो जाएगा, वाज येलो। तो यानी कि बैग पीला था, बैग पीला था, बैग कंटेंट मनी, बैग धन से भरा हुआ था। तो क्या हो गया कि विच नॉमिनेटिव केस है, थिंग्स है, तो इसके लिए कंजंक्शन किसको बनाना है, विच को बनाना है। ये हमारा क्रॉस कंजंक्शन हो जाएगा। प्रिंसिपल क्लॉज के पहले कंजंक्शन आ गया, प्रिंसिपल जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले कंजंक्शन आ गया, कॉमा लगा के प्रिंसिपल क्लॉज कर दिया। हमने बताया था कि विच के बाद मेन वर्ब आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहाँ पे देखिए विच के बाद मेन वर्ब आ गया, तो क्या हो गया, द बैग विच, जो बैग धन से भरा हुआ था, पीला था, तो क्या हो जाएगा इसका सेंस, जो बैग धन से भरा हुआ था, पीला था। तो इस प्रकार से जो है थिंग्स को कनेक्ट किया जाता है। तो अभी तक हमने दो एग्जांपल में जो है थिंग्स के बारे में बताया। इसके बाद हम एनिमल्स पर जो है चर्चा करते हैं, एनिमल्स पे कुछ वीडियो बताते हैं। तो इसमें अगला एग्जांपल है द काउ वाज मच एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे एनिमल्स की बात हो गई, तो द काउ वाज मच एक्सपेंसिव, गाय बहुत महंगी थी। द काउ वाज ब्लैक, गाय काली थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बात जानवर की जा रही है तो कनेक्टर क्या बनाएंगे, कंजंक्शन, हमारा क्लॉज कंजंक्शन क्या बनेगा, विच बनेगा। तो इसे जोड़ते हैं विच के द्वारा, तो द काउ, विच लगा देंगे, द काउ विच, कनेक्शन क्लॉज कंजंक्शन हो गया।
प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाज ब्लैक। अब जब प्रिंसिपल क्लॉज पीछे बाद में ले जाएंगे तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और लिख देंगे वाज मच एक्सपेंसिव। मच एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे जैसा कि जानवर की बात की जा रही थी, तो द काउ विच वाज ब्लैक, अभी बताया था कि जब विच का यूज होगा नॉमिनेटिव केस के रूप में होगा तो विच के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होगी या मैन वर्ब होगी। तो ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो द काउ विच, तो जो गाय काली थी, जो गाय काली थी बहुत महंगी थी, जो गाय काली थी बहुत महंगी थी। तो इस प्रकार से क्लॉज कंजक्शन विच का यूज किया जाता है जानवर को ऐड करने के लिए, एनिमल्स को ऐड करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। The elephant has big ears, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। नेक्स्ट, the elephant lives in countries, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जानवर की बात की जा रही थी कि यहाँ पर देखो काउ था, यहाँ पर भी था, और दोनों सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। जब दोनों सब्जेक्ट सेम हो जाए प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो समझ लीजिए वो हमारा नॉमिनेटिव केस होगा, और उसके बाद जो है कंजक्शन बनाने के बाद उसके तुरंत बाद या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी पहले क्लॉज का सब्जेक्ट द एलिफेंट है, दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट भी द एलिफेंट है। तो यहाँ पे क्लॉज कंजक्शन क्या बनाना होगा, हमें विच बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं ना, जानवर की बात कर रहे हैं। और जब जानवर की बात करते हैं ना तो कंजक्शन विच को बनाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस के रूप में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो द एलिफेंट सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कनेक्टर लगाएंगे विच, ये कनेक्टर हो गया। अब उसके बाद हमारा जो है क्या लगाएंगे, विच लिव्स, लिव्स लगा दिया इन हॉट कंट्रीज, इन हॉट कंट्रीज। अभी जैसा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है के पहले कंजक्शन आ गया, अब जो प्रिंसिपल क्लॉज बचा उसको हम बाद में लिखेंगे, तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, तो हो जाएगा हैज बिग ईयर्स, हैज बिग ईयर्स। तो क्या हो गया कि जिन हाथियों के या जिन हाथियों के कान, हाँ ये ऐसा नहीं होगा, जो हाथी, ऐसा होगा कि जो हाथी लिव्स इन हॉट कंट्रीज, जो हाथी गर्म देशों में रहते हैं। तो जो या जिसने के सेंस में आएगा कि जो हाथी गर्म देशों में रहते हैं हैज बिग ईयर्स, उनके कान कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से विच का यूज जो है थिंग्स और एनिमल्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो बस इसकी एक शानदार ट्रिक यही है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, कि यहाँ पे हमें क्या करें। यहाँ पे एग्जाम में आपको दो तरीके से मिलता है, या तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए होंगे, पहला दूसरा करके दिया होगा, और यहाँ पे लिखा होगा कंबाइन द क्लॉजेस विथ रिलेटिव क्लॉज, या कंबाइन द सेंटेंसेस विथ रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज, इस प्रकार से दिया होगा, या ऐसे दिया होगा कंबाइन द क्लॉजेस विथ कंजक्शन विच। तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि विच का यूज कैसे करना है, और अगर रिलेटिव क्लॉज दिया है तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पे क्लॉज कंजक्शन क्या लगाना होगा। तो आसान सी बात है कि जब वहां पे थिंग्स दिख जाए, एनिमल्स दिख जाए, तो हमें जो है कनेक्टर बनाना होगा विच, और जब पर्सन की बात की जाए तो हमारा कनेक्टर बनता है हु। यदि नॉमिनेटिव केस के रूप में होगा तो हु होगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होगा तो हुम होगा, और पजेसिव होगा तो हुज हो जाएगा। तो ये इसकी पहचानने की एक आसान बात है। तो इस प्रकार से ये आज हमने इसे नॉमिनेटिव केस के रूप में देखा,
वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, अच्छा लगा आगे भेज दीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।